राधे राधे श्री हरिदास। तो ये वीडियो पगड़ी के ऊपर है। बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं वो पगड़ी को लेके आते हैं कि पगड़ी जो है आप किस तरीके से बनाते हैं और पगड़ी किस तरीके से बांधते हैं। तो ये वीडियो जो है पगड़ी के सारे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर देगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आप अगर पगड़ी घर पर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जो है कपड़े से पगड़ी बांधें। इस तरीके से जो कपड़े आते हैं, आप हर कलर के जो है कपड़े ले आएँ लाला के ड्रेस के अकॉर्डिंग। ये नहीं कह रही मैं कि एक साथ लेके आएँ आप, पर जब भी आप कोई भी ड्रेस लें तो उसके साथ ही उसके पगड़ी का कपड़ा ले लें। इस तरह के जो कपड़े होते हैं इससे पगड़ी बांधना बहुत इजी होता है। इन सब के कंपैरिजन में ये इजी टू हैंडल है। ये वाली जो पगड़ी होती है ये इजी टू हैंडल है। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बना के रख दो और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट उनके सर पे लगा सकते हैं, है ना। लेकिन इनका डिस्पोज़ल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं कि जैसे हम लाला के कपड़े जो हैं वो किस प्रकार डिस्पोज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो में वो भी बताया था आप सबको। तो इनका डिस्पोज़ल जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस तरीके से पगड़ियाँ जो है बना बना कर खूब रख देंगे तो एक तो हमें जो जगह चाहिए होगी वो बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि ये ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो इनको सबको सेपरेटली पैक करके फिर रखा जाता है और ये स्पेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है, तो वो भी जो है मुश्किल हो जाती है इन सबको रखने में। तो मैंने अभी तक ये 5 ही जो है लाला के लिए पगड़ियाँ बनाई है। अब ये क्या है, देखो आप, ये थोड़ी सी डल लगने लग गई है ना। तो अब इसको फिर थोड़े टाइम बाद डिस्पोज़ करना ही पड़ेगा जब ये यूज़ में नहीं आएगी। तो इनका डिस्पोज़ल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है करने में अगर आप सिटी में रहते हैं तो, है ना, क्योंकि हम जो है ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर इनका डिस्पोज़ल करते हैं, है ना। तो जो भी सिटी में रहते हैं और वो चाहते हैं लाला के लिए पगड़ी बांधना रोज़ डेली बेसिस पे, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप क्लॉथ से ही बांधें। खूब सारे कपड़े जो है जब भी आप ड्रेस परचेज़ करें तो ख़रीद लें हर ड्रेस के मैचिंग का। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ इतने सारे जो है पगड़ी के कपड़े इकट्ठे किए हैं। मैंने भी हर ड्रेस के साथ ही 1-1 मीटर जो है कपड़ा ख़रीदा है लाला की पगड़ी के लिए। अगर आपके पास 12 नंबर के गोपाल हैं तो आप भी अपने लाला के लिए 1 मीटर कपड़ा जो है, जैसे कि ये है पगड़ी का कपड़ा, है ना, ये 1 मीटर का कपड़ा है ना। ये अस्तर का कपड़ा है, जो शाइनी अस्तर होता है ना, जो कपड़ों के नीचे लगता है, बस उसी का कपड़ा है। ऐसे में आप कॉटन भी ले सकते हैं, मेरे पास कॉटन भी बहुत सारे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दिन जाके जो है 2-4 हज़ार 5,000 रुपये खर्च किए हैं। मैं, ये 40 रुपीज़ पर मीटर आता है। तो मैं जब भी कोई भी ड्रेस लेती हूँ तो उनके साथ उसका अस्तर और उसकी पगड़ी का कपड़ा जो है उसी दिन परचेज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही ईजी रहता है और जो फाइनेंशियल बर्डन है वो भी इतना नहीं आता है। 2-4 ड्रेस कभी ख़रीद ली, 2-4 कभी ख़रीद ली, है ना, तो उनके साथ पगड़ी के कपड़े हम ख़रीद लेते हैं। अब ये वाली जो पगड़ी है, इस तरीके की पगड़ी जो है आप बना सकते हैं। मैं ये वाली पगड़ी सजेस्ट करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बनाना भी मैं सिखा दूँगी आप सबको, ट्यूटोरियल एक डाल दूँगी, है ना, अपकमिंग वीडियोज़ में। और ये इजी इसलिए है क्योंकि एक तो ये इन सबसे ज़्यादा मतलब ये सब जो है बहुत कोमल और नाजुक है ना, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई होती है, लगी हुई होती है। और ये जो है प्लेन है, इसको पेशवाई पगड़ी कहते हैं, है ना। और मैंने भी जब स्टार्टिंग में लाला की सेवा शुरू की थी तब पहली पगड़ी मैंने यही बनाई थी और ये मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाई थी। बहुत ही ईजी है, आराम से बन जाती है ना। ये जो बेस है ये लाला के जो सर की रिंग साइज़ होती है, जैसे कि 12 नंबर के गोपाल जो होते हैं उनके सर की साइज़ होती है 10.5 10.5 इंचेस होती है ना। तो ये उसका बेस ले लेते हैं हम और उसके बाद जो है ये चिपकाते हैं इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से, या आपके पास फैब्रिक ग्लू है या फेवी बॉन्ड है तो उसकी हेल्प से, है ना। ये इसलिए अच्छी होती है क्योंकि देखो हम जैसे आप वर्किंग है या फिर आपको जो है सुबह सुबह जल्दी होती है ना, आप डेली जो है लाला की पगड़ी बांध नहीं सकते, तो आपको इस तरीके की हर रंग की एक पगड़ी बना लेनी चाहिए। क्योंकि लाला इसमें एकदम सेठ जी जैसे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं और ये पगड़ी बहुत प्यारी लगती है सच में। तो आप
इस तरह की पगड़ी जो है हर रंग की बना लें। अगर आप वैरायटी चाहते हैं लाला की पगड़ियों में, तब एक जैसे रंग की सेम पगड़ी मतलब सेम पैटर्न की पगड़ी ना बनाएं। वरना अगर आपको उनके पैटर्न से कोई परेशानी नहीं है कि एक जैसी पगड़ी जो है वो नहीं धारण करवानी है, तो फिर आप आराम से हर रंग की, जैसे लाल, हरी, नीली, जो भी ड्रेस है उनके पास, वो बना दें। अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये तो बस बनी बनाई है, उनके सर के ऊपर ही रखनी होती है सुबह सुबह, है ना। तो जल्दी जो जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और फिर लाला की सेवा भी करते हैं, तो उनके लिए ये इस टाइप की पगड़ी जो है बहुत ईजी होती है। अब मैं बता दूँ, ये वाला जो है अटैचमेंट कह सकते हैं इसको, ये मैंने अटैचमेंट घर पे ही बनाया है। ये जो है बॉल चेन है, ये स्टोन चेन है, हाँ स्टोन चेन है ये, और बीच में इसके स्टोन्स लगे हैं। अब ये मैं है ना, जब मेरे को नहीं लगानी होती है तो मैं इसको हटा देती हूँ इस तरीके से, है ना। इस पे क्या है, पीछे की तरफ ग्लू लगा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये वाला ग्लू है, ये ब्लू टेक वाला ग्लू है, तो ये जो है हट जाता है। और ये जो है, ये भी मैंने पिन से अटैच किया है ना। ये दिख रही है आपको ऑल पिन, इससे तो ये एकदम वापस जैसी थी वैसी हो जाती है। अब इसके ऊपर आप कोई और अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स भी। इसलिए मुझे इस तरह की पगड़ियाँ अच्छी लगती है जिस पे हम अटैचमेंट जो है चेंज कर करके लगा सकते हैं, है ना। और ये वाली जो पगड़ी है, इसके ऊपर जितने भी अटैचमेंट लगे हैं ये सब, है ना, फ्लावर्स वगैरह, इनको मैं कहीं और यूज़ नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप। एक बार चिपक गए तो इसी के ऊपर रहेंगे। लेकिन जो इस तरीके से जो कपड़े होते हैं जो हम यूज़ करते हैं पगड़ी के लिए, है ना, तो उनके ऊपर हम ये वाले ऑल पिन्स जो यूज़ करते हैं, इनसे ये अटैचमेंट लगा सकते हैं, है ना। तो इसका जो है मल्टीपल यूज़ हो सकता है। इसके ईयरिंग्स भी बन सकते हैं, इसके सर की कलंगी जैसे भी बन सकता है ना। तो मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मल्टीपल पर्पज़ में जो है लाला की ड्रेसेस पे यूज़ हो जाती है। अगर इस तरीके से बना दूँगी ना मैं, तो फिर ये सारी चीज़ें एक ही जगह ऑक्यूपाइड हो जाएगी, इनका कहीं और यूज़ नहीं कर पाऊँगी मैं। तो लाला के पास जैसे बहुत सारे फ्लावर्स वाला जो श्रृंगार है, जो आप देखते हैं पगड़ी के ऊपर मैं लगाती हूँ, तो वो सब जो है पिन्स की हेल्प से लगता है, और फिर जब श्रृंगार हटता है तो वो वापस सारे हट जाते हैं। तो वो जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं और एक ही जगह जो है ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगर आप पगड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की बनाएं। इस तरीके की जो पगड़ी होती है ये ख़राब हो जाती है जल्दी ही, है ना। ये वाली इस टाइप की जो पगड़ी होती है ये जल्दी ख़राब होती है। इनका मैनेजमेंट भी जो होता है मुश्किल होता है, स्पेस भी ऐसी पगड़ियों के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। और इस तरीके की जो पगड़ी है वो भी मैंने आपको बांधना सिखाई है, वो बहुत ही इजी होती है, आपको पता है। और मैं अपकमिंग जो वीडियोस में आप सबको ये भी बता दूंगी कि किस प्रकार जो है हम अटैचमेंट जो है वो यूज़ करते हैं, मतलब कि पिन के हेल्प से कैसे लगाना है आपको और किस तरीके से वापस हटाना है, अच्छे से जो है मैं आपको समझा दूंगी, ताकि आप भी जो है लाला के लिए घर पर आराम से पगड़ी बांध पाएँ। और इस तरीके की जो पगड़ी है वो कम से कम यूज़ करें, क्योंकि हमको नेचर को भी जो है सेव करना है ना। तो ये सब नेचर में ही जाता है। हम भले सॉइल में इसको डालेंगे, मिट्टी में दबाएंगे, पर उसको भी बहुत साल लगेंगे डिस्पोज होने में, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो है आप कम बनाएं और ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि देखो ये 1 मीटर कपड़ा है। अब इसकी मैं पगड़ी भी बना सकती हूँ, इसकी मैं धोती भी बना सकती हूँ, इसका मैं पटका भी बना सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ें लें जो मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सके लाला के लिए, है ना, ड्रेसेस के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, और अपने लाला के लिए ऐसी ही सुंदर सुंदर पगड़ियाँ बनाएं और उनको खूब सुंदर सुंदर तैयार करें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।